पहले 12th कर लो, फिर आराम है, उसके बाद डिग्री कर लो, फिर और ज़्यादा आराम है, उसके बाद जॉब कर लो, फिर तो ज़िंदगी सेट है, फिर आगे क्या? एंडलेस लूप ऑफ 9 to 5 जो कि आजकल 9 to 9 हो चुका है। इंडिया में ज़्यादातर लोगों को सैलरी उनके स्किल्स के आधार पर नहीं मिलती है, उन्हें मिलती है उनके वर्किंग आवर्स के आधार पर। मतलब आप जितने घंटे काम करोगे उतनी ही दिहाड़ी आपको मिलेगी। आजकल पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स और मजदूर में ज़्यादा नहीं फ़र्क रह गया। यहाँ पर पढ़े लिखे फॉर्मल्स और टाई पहन के 20-30 हज़ार रुपये कमाने जाते, जबकि मजदूर इनसे ज़्यादा कमा लेते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने नहीं आया हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश के पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स की असली वैल्यू क्या होती है, हमारे भारत में जॉब्स की असली कंडीशंस क्या है, और सबसे बड़ी बात स्किल सेट और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या होने चाहिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ टाइमलेस इनसाइट में। लेट्स बिगिन द वीडियो। दुनिया में हर कोई अपने गोल्स के पीछे भाग रहा है और हम उसी रैट रेस में जी रहे हैं। ये वो मैट्रिक्स है जिसमें हम सक्सेस को इस तरह से मेजर करते हैं कि हमने कितने घंटे काम किया, हमारा सोशल स्टेटस क्या है, हमें प्रमोशन मिला है या नहीं। इस तेज़ी से दौड़ती हुई ज़िंदगी में एक सच्चाई छुपी हुई है। आप कितना भी दौड़ लो इन सारी चीज़ों के पीछे, वो आपसे उतनी ही तेज़ी से दूर होते जाने वाली है। जैसे कि आपकी हेल्थ रहेगी, आपका टाइम रहेगा, आपके रिलेशनशिप्स रहेंगे, यहाँ तक कि आपकी खुद की पहचान भी आप खो दोगे उन गोल्स के लिए जो शायद ही कभी आपको सेटिस्फाई कर पाएंगे। ये एक ऐसे सिस्टम में जीने की कोशिश है जो आपकी मांगें बढ़ती ही जाएगी पर वो कभी पूरे नहीं होने देगी। और जिस तरह से हम आगे दौड़ते जा रहे हैं उस तरह से हमें खुद को ये पूछना चाहिए कि आखिरकार किस दिशा में हम जा रहे हैं और इसकी असली कीमत है क्या। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी करोड़ों भारतीयों की है जो हर सुबह 9 से 5 अपने जॉब के लिए दौड़ते हैं और उनकी रैट रेस शुरू होती है डिग्री से और ख़त्म होती है उनके पेंशन पर। भारत हर साल 90 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट कर रहा है, पर आखिरकार ये डिग्री उनको जॉब्स के लिए तैयार कर पा रही है? और जो मार्केट में स्किल्स चाहिए वो आखिरकार इन स्टूडेंट के पास है भी या नहीं? ये जो एजुकेशन सिस्टम बना के रखा है जहाँ पर प्रैक्टिकल से ज़्यादा नंबर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और आखिर में नतीजा क्या? लाखों ग्रेजुएट्स बेरोजगार बैठे हैं अपने घर पर। 5वीं पास लोगों के लिए निकाली गई नौकरी में 50,000 ग्रेजुएट्स, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और 3700 पीएचडी होल्डर्स ने अप्लाई किया। हरियाणा में एक स्वीपर की वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए बीटेक, एमटेक जैसी टेक्निकल डिग्री होल्डर्स का तांता लग गया। And here you see almost like a market situation, almost emulating the scenes we saw in Gujarat as well. Private firm was holding walk-in interviews at a hotel. Apparently they had 10 positions to fill. 10 positions. 1,800 candidates showed up. I'll repeat that for you. 1,800 candidates for just 10 positions. The side railing at the hotel's entrance collapsed. They could not handle the crowd. And who can blame them? This was not anticipated. और जो नौकरी कर रहे हैं वो सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे। अब इन्हें 10 लाख की नौकरी चाहिए पर इनके पास स्किल्स है कहाँ? जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी वो तो उन्होंने ग्रेजुएशन में पूरी की ही नहीं। फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट जॉब्स वाले। अब गवर्नमेंट जॉब्स की तो अलग ही क्रेज़ चल रहा है, लाखों की तादाद में लाइन में खड़े होते हैं, पर इनमें से कितने लोगों को एक्चुअल में वो जॉब मिल पाती है? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में होता क्या है कि हमें वहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है, पेंशन होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक फैक्टर है जो कि समाज में इज्जत बहुत मिलती है। अब दूसरी तरफ आते हैं कॉर्पोरेट जॉब्स वाले। अब यहाँ पर आपको सैलरी तो बहुत ज़्यादा मिलेगी पर उसके साथ ही आपको दिया जाएगा मेंटल स्ट्रेस। अब यहाँ पर कैसे होता है कि आपको 20% काम करते हैं और 80% तो पॉलिटिक्स ही चलती रहती है, तो यहाँ का कैलकुलेशन ही कुछ अलग ही है। यहाँ पर मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। आई नो कि हम अभी आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं, बट मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि कॉर्पोरेट लाइफ में आपको कभी भी स्किल्स सेट के ऊपर आपकी सैलरी होगी नहीं। यहाँ पर आपकी सैलरी होती है या फिर आपका प्रमोशन कह सकते हो, उस बेसिस पे होता है कि आप अपने बॉस का कितना ख्याल रखते हो। अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कैसा सिस्टम चलता है, इसलिए आपका मेंटल स्ट्रेस जो रहता है वो ज़्यादा रहता है यहाँ पर। अब बात करते हैं आपके सैलरी की, जो दिखने में तो बड़ी लगती है लेकिन टैक्स और महंगाई के बाद आपके हाथ में बचता ही क्या है? क्या यही सही इन्वेस्टमेंट है हमारे टाइम और टैलेंट का? अब ज़रा तुलना करते हैं अब्रॉड के जॉब्स के बारे में। अमेरिका या यूरोप में भी आवरली बेसिस पे ही काम चलता है,
पर वहाँ की सिस्टम थोड़ी सी अलग है। आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी ज़्यादा तनख्वाह आपको मिल सकती है वहाँ पे। अगर वही चीज़ हम यहाँ के सैलरी सिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे तो वो ड्रास्टिकली चेंजेस है। अब सैलरी के हिसाब से आप ऐसे देख सकते हो कि इंडिया में अगर कोई 25,000 कमा रहा है तो वही वो अब्रॉड में जाके 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक कमा सकता है। पर अगेन आप कहोगे कि एक्सपेंस तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अगर कुछ बताना चाहूँगा तो ये कहूँगा कि एक इंडियन मेंटालिटी वाला इंसान वहाँ पे काम कर रहा है और उसको 2.5 लाख से 3 लाख रुपए मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने के ही सोचेगा। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर स्किल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है ना कि डिग्री को। क्या ये चीज़ अपनाने के लिए इंडिया अभी तैयार है? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स आप क्या सोचते हो इस बारे में। अगर 9 to 5 नहीं करोगे तो क्या बिजनेस? तो मैं यहाँ पर आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ। जॉब में तो सिर्फ आपको 9 से 5 ही काम करना था और यहाँ पर आपको 9 से 9 करना पड़ेगा। कभी कभी तो आपको 16 से 20 घंटे तक काम करना पड़ सकता है। फिर जाके कुछ वक्त बच जाए तो आपको आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ और बाकी सारी चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो। क्लाइंट्स, कस्टमर, टैक्स, ग्रॉस, नेट, सैलरीज, लीगल्स, ये सारी चीज़ें आपको अकेले को ही देखना पड़ेगा। अगर आप सक्सेसफुल हो तो भी और ना हो तो भी। अकॉर्डिंग टू स्टार्टअप इंडिया 90% ऑफ स्टार्टअप फेल। दैट मीन्स 1 out of 10 स्टार्टअप सर्वाइव। ये फेलियर रेट सभी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलमोस्ट 90% स्टार्टअप अपने पहले साल में ही सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद के 5 साल के अंदर ही उनमें से 70% से ज़्यादा स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। अगर पिछले 9 साल में देखा जाए तो 2016 में 452 स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई थी और विद इन 6 ईयर्स वो बढ़कर 2022 में 84,000 तक पहुंच गया। बिजनेस में कोई लॉस की लिमिट नहीं होती है। कई बिजनेसमैन तो खुद का घर तक गिरवी रख देते हैं, पर उसके बाद भी जाके सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर वो फिर से माइनस से शुरुआत करते हैं, ना कि ज़ीरो से। ऑन दी अदर हैंड जॉब में कोई ऐसा रिस्क नहीं होता है। अब आप ही देखिए, आपको बिजनेस चाहिए या जॉब? क्या आप जानते हैं हर दूसरा भारतीय कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। क्रेडिट कार्ड लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, न जाने कितने सारे लोन। पहले तो ये साला लोन काहे खत्म नहीं होता बे। भारत का मिडिल क्लास जो कभी अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए जाना जाता था, अब वो लोन के ट्रैप में ज़्यादा फंसते जा रहा है। सोशल मीडिया, फोमो, इन सारी दबाव में आकर वो अपनी एक लाइफस्टाइल दिखाने के लिए अपने इनकम से ज़्यादा खर्च कर रहा है। सर्वे के हिसाब से 67 भारतीय परिवारों ने पर्सनल लोन लिया है। इनमें से 53% यूथ है जो कि 30 ईयर से पहले ही पर्सनल लोन ले चुके हैं। 2014 से 2024 के दशक में पर्सनल लोन्स का हिस्सा बैंक लोन में 69.9 से बढ़कर 32.4 हो गया है। आजकल क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन और बाय टुडे एंड पे लेटर जैसी ऑफर के वजह से लोन लेना बहुत आसान हो चुका है। लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी रकम उधार लेकर तुरंत अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेंगे, लेकिन समय आने पर पैसा चुकाना नहीं होता तो वही छोटी रकम बड़ी समस्या बन जाती है। ये पर्सनल लोन लेने का मेन रीज़न है कि यंग जनरेशन का हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लिमिटेड इनकम। एक तो महंगाई बढ़ते जा रही है और ऊपर से बड़ी सैलरी वाली जॉब्स भी कम है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का होम लोन 37.3% तक बढ़ गया था, जो 2018 में 30.4% था। ये बढ़ता हुआ लोन सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि ये असर डालता है मेंटल हेल्थ और फैमिली रिलेशंस पर भी। परिवार अपने बजट को कम करते हैं, इससे सेविंग्स कम हो जाती है। जैसे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसी के वजह से कहीं से भी लोन उठा लेते हैं। मार्केट में ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो आपको आसानी से पर्सनल लोन दे देते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे मैसेज भी आते होंगे कि आपको प्री अप्रूव लोन हुआ है। इनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, लेकिन आसानी से लोन मिल रहा है, इसीलिए लोग यहाँ से लोन लेते हैं। वो ये बात भूल जाते हैं कि आपकी इनकम तो बड़ी नहीं है, तो ये लोन आप कैसे चुकाओगे। The promise is an instant loan. हर इंसान के मोबाइल में ना एक नंबर ऐसा होता है जो सामने वाले की जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है।
The BBC can reveal that in the last 3 years, more than 60 Indians have taken their own lives after being abused or blackmailed by loan apps. मैंने कोशिश ज़रूर किया मरने के लिए, मुझे खुद को याद नहीं मैंने कितनी रातें बिना नींद के निकाले। तो ये एक डेट ट्रैप है, आपको इससे समझना भी होगा और इससे बचना भी होगा। सक्सेस, दुनिया में हर किसी को सक्सेस चाहिए। ये शब्द ही हमारे लिए एक ड्रीम जैसा है। हमें बचपन से ही बताया गया है कि एक अच्छी जॉब, एक अच्छी पोस्ट, यही हमारी खुशी का रास्ता होता है। लेकिन क्या ये सच्ची में खुशी का रास्ता है, या फिर ये हमें इसी रेस से बांध देती है जो एट द एंड हमें सिर्फ एक खालीपन ही लाएगी। जॉब्स को स्टेबिलिटी और सिक्योर इनकम के रूप में दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि अगर आप मेहनत और वफादारी से काम करोगे तो आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ले-ऑफ्स, ऑटोमेशन, कॉर्पोरेट चेंजेस ये साबित करते हैं कि आपकी मेहनत और डेडिकेशन के बावजूद नौकरी से कभी भी आपको निकाला जा सकता है। ये सो कॉल्ड स्टेबिलिटी दिखाने वाले हमें रिस्क उठाने से या फिर अपना सपना पूरा करने से रोक देती है। बहुत से लोग सक्सेस को प्रेस्टीज के साथ ही जोड़ देते हैं। एक बड़ी कंपनी का नाम, बड़ी पोस्ट या फिर सोसाइटी में रिस्पेक्ट, इसी को सक्सेस माना जाता है। लेकिन इसे पाने की रेस में लोग अक्सर अपने पर्सनल वैल्यूज़ के साथ समझौता कर लेते हैं। समय के साथ ये हमारी मेंटल और इमोशनल एनर्जी को ही ख़त्म कर देती है, और जो अचीवमेंट्स हमें बाहर से अच्छी लगती है वो अंदर से हमें हमेशा खोखला और खालीपन ही महसूस कराएगी। स्टेडी इनकम निश्चित रूप से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाती है, लेकिन इसके साथ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का ट्रैप भी लेके आती है। जैसे जैसे लोग अपनी इनकम को देखकर लाइफस्टाइल बनाने लगते हैं, उनकी ज़रूरतें और खर्च भी बढ़ने लगते हैं। इस साइकिल में लोग अपनी नौकरी छोड़ने या अपने असली पैशन को अपनाने से डरते हैं। देखो, ये तो सारे अब हो गए प्रॉब्लम्स। अब कब से कह रहे होगे कि हम रैट रेस ही किए जा रहे हैं, इसका असली सोल्यूशन है क्या? देखो, रैट रेस में दौड़ते रहना बहुत आसान है, लेकिन इससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है। तो चलो अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हम इससे बाहर कैसे निकले। देखो, सबसे पहला सोल्यूशन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, करियर सिलेक्शन। देखो, हम अपने लाइफ का सबसे ज़्यादा समय काम करते वक्त ही गुजारते हैं, तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, क्या उससे हमें खुशी मिल रही है। अगर कोई हमें पैसे भी ना दे तो उतनी ही मेहनत और लगन से और खुशी से वो काम हम कर पाएंगे। देखो, आप अभी बोलोगे कि पैसा नहीं दे रहा है कोई और हम काम कैसे करें, मतलब तो एक्सीलेंसी। ट्रस्ट मी गाइस, आप जितना ज़्यादा एक्सीलेंट हो जाओगे उस काम में, सक्सेस आपके पीछे झक मार के आएंगी। दैट इज़ ट्रू। और ये एक्सीलेंसी आएगी कहाँ से? तो लव एंड पैशन से। और यहाँ पर मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि अपने बच्चे पे स्टार्टिंग से ध्यान दें। 10th और 12th में उसे नहीं पता कौन सा करियर पाथ चूज़ करना है उसके लिए, तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा करके आती है कि उसके लिए कौन सी डायरेक्शन ग्राफ करें। यहाँ पर उसकी पसंद नापसंद, उसकी कोर स्ट्रेंथ क्या है, उसी के आधार पर उसका आगे का डायरेक्शन चूज़ करें। सेकेंड पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, खुद में इन्वेस्ट करें। आपके हॉबीज़ पे ध्यान दें। आपकी जो भी स्किल्स रहेगी उसमें किस तरह से आप इन्वेस्ट कर पाओगे, उस पे ध्यान दें। थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आप ज़्यादा ही अपने जॉब में मोनोटोनियस फील कर रहे हो तो एक बार जॉब चेंज करके देख लीजिए। रिस्क लेने से कतराए ना। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है गाइस। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस वीडियो पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से हम आगे भी वीडियो बना पाए तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।